आदिल उर्फ बिट्टू तथा उसके साथी अहमद मुजफ्फर खान द्वारा जाली बैंक रसीद दस्तावेज छपवाने, लोगों को ठगने और दबाव बनाने, कॉल रिकॉर्डिंग में नागपुर पुलिस के पुलिस स्टेशन खरीदने तथा पुलिस स्टेशन को भिखारी थाना बोलने जैसा इस गिरोह का गंभीर मामला जनता फाउंडेशन के अध्यक्ष काजी जिशान सिद्दीकी द्वारा उठाए जाने के बाद लगातार लोगों के हित के लिए लड़ाई लड़ने वाले जिशान सिद्दीकी के खिलाफ समाज में नफरत फैलाने तथा धमकाने का मामला सामने आया है। धर्म का आड़ लेकर क्या गलत हमारे यहाँ के हायर पुलिस ऑफिशियल से पूछने वालों के साहब, ये जैसे इसने कैटेगराइज कर दिया कि यशोधरा थाना एक भिखारी थाना है, अपन ने उसको खरीदे, तो क्या नागपुर शहर के अंदर थानों की ऐसी कैटेगरीज बनी है ऐसे लोगों की नज़र में कि ये भिखारी थाना है, ये थाना थोड़ा और हाई लेवल है, ये थाना और हाई लेवल है? कौन से तरीके से मतलब पुलिस को इतना बेचने की और पुलिस को खरीदने की बातें कर रहा है और उसके बाद में बिंदासी से लोगों की ठगी कर रहा है। एक बात और मुझे पता चली कि जो बोगस तरीके से लोन अहमद ने उठाया है, ये लोन में को एप्लीकेंट इसकी मम्मी है। मैं जिशान सिद्दीकी, जनता फाउंडेशन प्रेसिडेंट। अभी रिसेंटली मैंने अहमद खान और उसका साथी आदिल उर्फ बिट्टू द्वारा किस तरीके से बैंक की जाली रसीद छापी गई, रजिस्ट्री जैसे सरकारी पेपर पर किस तरीके से धोखाबाजी की गई, अहमद द्वारा किस तरीके से अपने ही सगे बड़े पिताजी की फैमिली को लाखों रुपए से ठगा गया फ्लैट के नाम पे, ये इशू रेस किया, जिसके बाद अहमद और आदिल द्वारा ठगे जाने वाले और भी कुछ लोग सामने आना शुरू हुए। इशू में अगर रेस कर रहा हूँ, मेरे इंस्टाग्राम के आईडी पर एक कमेंट आता है फेक आईडी से कि ये सिर्फ गाली के साथ में कि ये सिर्फ मुस्लिमों के पीछे पड़ा हुआ रहता है और बहुत जल्दी अब इसका हिसाब होगा। ये कमेंट पहली बार जिसने करा उसका कितना बड़ा मैं उसकी दाद दूँ उसके डेयरिंग की कि मेरे आईडी पर कमेंट करने उसको पहले एक फ़ेक आईडी बनाना पड़ रहा है। अपनी खुद की असली आईडी से कमेंट करने की उसके अंदर डेयरिंग नहीं है और वो मेरा हिसाब किताब करने की बात कर रहा है। ये कमेंट का मेन इशू नहीं है, मेन इशू ये है कि जो एक नैरेटिव अगर सेट किया जा रहा है कि ये मुस्लिमों के पीछे पड़ा हुआ रहता है सोशल प्लेटफॉर्म के ऊपर। अभी अहमद और आदिल जो है, ये लोगों ने लोगों से लाखों रुपए की ठगी करे, ये मुस्लिम है। तो मैं अगर कोई गलत करने वाले के खिलाफ लड़ रहा हूँ और उसका धर्म एक पर्टिकुलर मुस्लिम समाज से बिलोंग करता है, तो इसके बारे में ये नैरेटिव सेट करना कि सिर्फ मुस्लिमों के पीछे पड़ा हुआ रहता है, ऐसे लोगों की चालबाजी मैंने आज तक के हर समाज हर धर्म के लिए हम लोग जनता फाउंडेशन के माध्यम से लड़ाई लड़ते हुए आए हैं। चाहे फिर राम झूला पर आतिफ और हुसैन की मौत हुई हो, चाहे प्रीतम येरुनकर की मौत एम्स हॉस्पिटल में हो गई हो डॉक्टर की लापरवाही से, चाहे यशस्वी नाम की लड़की ने सेक्सुअल असॉल्ट के बाद फ्रस्ट्रेशन में आत्महत्या की हो, चाहे सैयद तारिक को हॉस्पिटल में पैसों के लिए बंदी बना के रखा गया हो, चाहे नुज़हत अली को कि डेड बॉडी को वोकाट हॉस्पिटल में पैसों के लिए बंदी बना के रखा गया। हम लोग हर चीज़ के लड़ते हैं और ऐसे लिस्ट देखेंगे तो ऐसी कई सारी चीज़ें जिनके खिलाफ में मैं लड़ाई लड़ता हूँ लोगों के न्याय के लिए। लेकिन गलत करने वाला जहाँ एक मुस्लिम समाज को छोड़ के दूसरे किसी समाज से है, सिर्फ मैं उसी टाइम लड़ूँ, और अगर किसी के साथ गलत हो रहा है और गलत करने वाला व्यक्ति मुस्लिम है तो मैं वहाँ पर नहीं लड़ूँ, ये मेरे को मेरा इस्लाम नहीं सिखाता और कोई भी मज़हब कोई भी धर्म ये चीज़ें नहीं सिखाते कि किसी के साथ में धोखाधड़ी की जाए। हेरिटेज इंटरनेशनल स्कूल में स्कूल ओनर मुस्लिम है, लेकिन वो सैकड़ों बच्चों के फ्यूचर से हर साल खिलवाड़ कर रहा है। यहाँ अहमद जैसे लोग जो लोगों की लाखों से करोड़ों रुपए से ठगी कर रहे हैं, लोगों की ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं। मैं ये अभी मांग करता हूँ प्रशासन से कि जिसने एक फ़ेक आईडी से, अगर ये ओरिजिनल आईडी है, इतना बड़ा अगर मर्द का बच्चा है जिसने मेरे बारे में ऐसी कमेंट कर रहा है हिसाब किताब करने की, ज़रा ओरिजिनल आईडी से कमेंट करे, वो समझ में आएगा कौन किसका क्या हिसाब किताब करता है और ये कौन से तरीके का हिसाब किताब करने की बात कर रहा है। ये जो गिरोह चल रहा है बैंक की जाली रसीद छापने का, करोड़ों से लोगों की ठगी करने का, या फिर जो सैकड़ों बच्चों के फ्यूचर से खेलने का गिरोह चल रहा है स्कूल का, मस्जिद में कोई अपना दूसरा एड्रेस पर है कि दूसरा एड्रेस बनाकर जो गलत तरीके से कमेटी बना ले रहे, तो ये किसका गुर्गा है जिसने कमेंट करा है, करवाया है? इसकी जांच होना चाहिए। जब इसकी असली आइडेंटिटी सामने आएंगी तो इसको बराबर इसके रिजल्ट मिलेंगे इसकी हरकत के, और कानून के दायरे में ही रिजल्ट मिलेंगे। मैं ये भी कहना चाहता हूँ, आदिल उर्फ बिट्टू जिस तरीके से कॉल रिकॉर्डिंग में बोल रहा है, तो मैं प्रशासन से अभी पूछने वाला हूँ, मैं पूछ रहा हूँ और अभी फेस टू फेस भी मैं हमारे यहाँ के हायर पुलिस ऑफिशियल से पूछने वाला हूँ कि साहब, ये जैसे इसने कैटेगराइज कर दिया कि यशोधरा थाना एक भिखारी थाना है, अपन ने उसको खरीदे, तो क्या नागपुर शहर के अंदर थानों की ऐसी कैटेगरीज बनी है ऐसे लोगों की नज़र में
कि ये भिखारी थाना है, ये थाना थोड़ा और हाई लेवल है, ये थाना और हाई लेवल है। कौन से तरीके से मतलब पुलिस को इतना बेचने की और पुलिस को खरीदने की बातें कर रहा है और उसके बाद में बिंदासी से लोगों की ठगी कर रहा है। एक बात और मुझे पता चली कि जो बोगस तरीके से लोन अहमद ने उठाया है, ये लोन में को एप्लीकेंट इसकी मम्मी है। तो यहाँ कौन कौन फंसेगा, कौन कौन अंदर जाएगा, ये सब रिजल्ट मिलेंगे। ये गरीबों का पैसा खाना, किसी से 50,000, किसी से 1 लाख, किसी से 2 लाख, किसी से 5 लाख, किसी से और ऊपर की रकम, और उनको ये बदमाशी बताना कि हमारे रिश्तेदार बहुत भारी है, जो भी है, जो बातें मेरे को बताई गई है। और भी जो लोग हैं वो बिल्कुल सामने आए। यहाँ पर MPID की जो कार्रवाई होती है, एक से कई ज़्यादा लोगों से ठगी करना। और एक बात और बता दूँ, जो इसको घमंड है, ये दोनों बार बार लोगों को बोल रहे हैं कि हमारा पूरा कच्चे का हिसाब है, हमने कैश में पेमेंट लिए। हर किसी के पास में 2-2, 3-3 गवाह मौजूद है, किसी के पास में कॉल रिकॉर्डिंग्स मौजूद है इनकी कई सारी। और BNS के कानून जब से 2023 से लागू हुए हैं, मैं एक बात बता दूं, उसके अंदर कॉल रिकॉर्डिंग को एक एविडेंस के तौर पर, सबूत के तौर पर मान्यता प्राप्त दी गई है। तो मान्यता दी गई है मतलब कॉल रिकॉर्डिंग पर भी इस पर मैं गुना दर्ज करवाकर ज़रूर बताऊंगा। यदि लोगों का पैसा वापस मिलता है जिन की इसने ठगी किया है तो ठीक है, नहीं तो इसके पूरे रिजल्ट इनको मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।